अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, TS मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आइए मुल्क की एक अहम और बड़ी खबर पर डालते हैं एक नज़र। राम मंदिर तामीर के सिलसिले में तैयारियां ज़ोर और शोर से चल रही हैं और 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन के लिए भी मुकर्रर की जा चुकी है। इस दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि भूमि पूजन की तकरीब रोकी जाए। ये मुतालबा कोरोना बहरान के मद्देनज़र किया गया है और अर्ज़ी में लिखा गया है अगर तकरीब का इनेकाद होता है तो कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव का ख़तरा बढ़ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह अर्ज़ी दिल्ली के सहाफ़ी साकिब भोकले ने दाखिल की है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को PIL यानी मफाद आम्मा अर्ज़ी के ज़रिए अर्ज़ी दी है और कहा है भूमि पूजन कोविड-19 का फैलाव रोकने के मकसद से जारी अनलॉक 2 के गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में कहा गया है अगर ये तकरीब होती है तो तकरीबन 300 लोग वहां जमा होंगे जो ख़तरनाक साबित होगा। मफाद आम्मा अर्जी में ये भी कहा गया है कि यूपी हुकूमत किसी भी तरह मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती क्योंकि भूमि पूजन प्रोग्राम होने से कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव का ख़तरा बढ़ता ही चला जाएगा। साकिब भोकले ने अर्ज़ी में इस हुक्म का भी तज़किरा किया है जिसके तहत ईद उल अज़हा पर इज्तिमाई नमाज की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि इससे कोरोना फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। वाज़ेह रहे कि बैरून ममालिक के कई अखबारात में काम कर चुके और मारूफ समाजी कारकुन साकिब भोकले की अर्ज़ी मंजूर कर ली गई तो चीफ जस्टिस के ज़रिए नामज़द बेंच इस मामले में समाअत करेगी। अर्ज़ी में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही मरकज़ी हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है और अर्ज़ी मंजूर किए जाने पर राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख़ में तब्दीली भी हो सकती है। तो नाज़रीन किराम, ये एक अहम और बड़ी ख़बर थी। फिर हम इंशाअल्लाह आइंदा किसी नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।